मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर जो है तमाम जिलों से जो हैं लोग आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे तमाम किसान मौजूद हैं जो कि हापुड़ से आए हैं। सर, आप लोग हापुड़ से आ रहे हैं, आज ही आए हैं या और भी दिन पहले जब किसान आंदोलन हम रोज आते चालू हैं। हुआ था तब से? हाँ, हम रोज आते हैं, लेकिन अभी हम 3-4 रोज से नहीं आए हैं। और हमारा हापुड़ जनपद पड़ता है। हापुड़ में हम जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मस्थली नूरपुर के बरोबर में हमारा गांव पड़ता है, सिकंदरपुर काकोड़ी। अच्छा सर, सरकार ने जिस तरीके से भी, आपने बयान भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, कहा है कि पार्टी जो है वो बहुमत से चलती है लेकिन देश जो है वो सहमति से चलता है। नहीं, माननीय, आप लोग सहमति क्यों नहीं कर रहे? आप लोग सहमत क्यों नहीं हो रहे? देखिए, दोनों तरफ से होना चाहिए ना इसी चीज। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं सहमति से चलता है। हमारा जो किसानों का जो मांग है, किसानों के विरोध में जो कानून बनाया गया है, हम उस कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे राष्ट्रीय संगठन के लोग बैठे हुए हैं, हम उनके समर्थन में हैं। और जो भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भी सहमति नहीं बन रही है, सहमति नहीं बन रही है, कोई यही नहीं बता रहा है कि ये झगड़ा क्या है, कानून में गलत क्या है। कानून गलत नहीं है तो वापस ले लो। किसानों के लिए कानून बना है तो किसानों के लिए कानून बना। कानून तो पहले से ही है ना, उसको तो लागू किया गया है अभी, और ये आप लोगों के पक्ष में है, आप लोगों के फायदे में है, तभी तो ये सरकार लेकर आई है। ये कानून हमारे किसानों की जमीन को खरीदने के लिए बना है। ये आपने पढ़ा इसको अच्छे से? हमने पढ़ा है। इसमें आप 3 नंबर का जो कानून है उसमें 3री लाइन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ये मोदी जी पढ़े स्वयं, और किसानों ने पढ़ा है तभी तो बैठे। एक से एक पढ़ा लिखा किसान है। किसान कोई अनपढ़ तो है नहीं, किसान सारी बात जानता है। कभी कहते हैं कि हमने MSP दे रखी है और दी थी और देते रहेंगे। कहाँ MSP का रेट है? 1500 कुंटल। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है सर? हमने पढ़ा है। हमारे खिलाफ कानून है, हमारी जमीन को लेने के लिए ये सब कानून बनाए गए। जो अडानी और अंबानी, इनके जो दो पति हैं। अच्छा, पढ़ा लिखा है किसान, अच्छे से पढ़ लेता है, मतलब पढ़ा लिखा है, किसान सब जानता। किसानों के बच्चे एग्रीकल्चर में डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं। किसान तो बहुत पढ़ा हुआ है। ये किसानों के विरोध में कानून नहीं होता तो हम लोग क्यों यहाँ धरने पे आते, क्यों धरने में बैठते? किसान यहाँ को विपक्षी पार्टी वाले भड़का रहे हैं ना इस कानून के बारे में। हमारा विपक्षी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पार्टी से लेना देना, पहले हम सब लोग किसान हैं, किसान के बेटे राजनीति में हैं, किसान परिवार से ही लोग सर्विस में हैं, और किसान ही अन्नदाता है। किसान के बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। ये सब जो बात हो रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, विपक्ष भड़का रहा है। विपक्ष में जब मोदी जी थे तो मोदी जी भी तो कुछ कहते होंगे। चलिए, आप विपक्ष की बात कर रही हैं, लेकिन विपक्ष में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पहले किसान हैं, और हम किसानों का जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को जिस तरीके से कहा गया है कि पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें एक और नाम दे दिया गया है, आंदोलन जीवी ली गई है। नहीं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम आंदोलन जीवी नहीं है। आंदोलन जीवी हैं तो आंदोलन जीवी ऐसे हैं इस देश में। जमातियों के लिए कहा गया है ना, जो पार्टी वाले आकर के इसमें घुस जा रहे हैं। नहीं, वो सब लोग किसान हैं। किसान कौन आया है यहाँ? पार्टी वाला जो आया भी होगा तो उसका समर्थन होगा, उसने समर्थन दिया होगा ना। समर्थन वो ये दिया है कि किसानों के साथ बुरा हो रहा है, किसानों के विरोध में ये कानून बना है तो हम किसानों के साथ हैं, ये समर्थन होगा। कोई क्या है, आपको नेता दिखाई दे रहा है क्या मंच पे? आप बताइए। मंच पे नहीं होते लेकिन पीछे से तो होते ही है ना सर, पीछे से तो हवा देते ही है ना। देखिए, मैंने आपसे बताया कि किसान खुद समझदार है, किसान पढ़ा लिखा है। अब वो किसान नहीं है जो जानकारी ना हो। और ये आंदोलन ऐसा है, जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी तब छात्रों के द्वारा ये राजनीति चली और इतना बड़ा आंदोलन चला कि इंदिरा जी को उतार दिया। मोदी जी तो है क्या चीज़? ये आपको पता है कानून कब आया था? ये कांग्रेस ही लेकर आई थी। ये कांग्रेस ने कानून नहीं लागू किया। मांग होगी लेकिन कांग्रेस ने कोई कानून लागू नहीं किया। ये मोदी जी ने कानून लागू किया है और हम इसके विरोध में आए हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि आप कानून वापस करा कर ही जाओगे? बिल्कुल, हम कानून के विरोध में हैं। कानून इतने वापस नहीं हो जाएगा। हम और किसान भाई सभी लोग जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
कानून तो वापस ऐसे कैसे हो जाएगा सर? ये कोई ऐसा ठीक है, हम भी वापस नहीं होंगे। कागज है, आम कागज है, उसको फाड़ दिया, फेंक दिया, सर कानून है ये। आप लोग इसको मजाक मत समझिए सर। नहीं नहीं, मजाक नहीं है। हम लोग यहाँ जो है आज 77वां 78वां दिन है किसान भाइयों को, ऐसा नहीं है कि ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है। आप इस बात को गलत कह रहे हैं। ये जो देश का बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ है। आप बताइए, सभी के खाते में 15 लाख रुपए के लिए कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आए क्या? आए किसान की दुगनी करी क्या? 6-6 हजार रुपए आते रहे आप लोगों के खाते में। 6-6 हजार रुपए में किसके आ रहे हैं वो? आप बताइए। उससे ज्यादा तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल कितना कर दिया गया? गैस रसोई की कितनी महंगी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। आम आदमी परेशान है। पहले जो बहाना हो गया जीएसटी और आपका कोरोना, सब में छोटे छोटे बच्चे हमारे बर्बाद हो चुके हैं, आवारा हो गए। अब स्कूल खुला। पहले तो बिजली नहीं थी, लेकिन अब बिजलियां भी आ रही हैं गांव में, खेतों में जा आती थी, बिजली खूब आ रही थी। पिछली सरकारों में भी बिजली। सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, सब्सिडी भी खत्म कर दी सरकार ने। सभी लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई कर दी कि ऐसी सरकार तो कभी नहीं आई। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आम आदमी परेशान। सरकार हटाने आए हैं या फिर बिल हटाने आए हैं? हम सरकार या बिल हटाने के लिए नहीं आए, हम अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं और अपनी मांग के लिए आए हैं। हमारी जो मांग है, हमारे किसानों के खिलाफ जो कानून लागू किए हैं उनके विरोध में आए। किसान ऐसे, ये बात नहीं है कि हम जो सरकार को हटाने के लिए आए, और ये समय बताएगा। किसान अन्नदाता होता है। तो किसानों से तो मोदी जी भी बहुत प्रेम करते हैं। किसान से मोदी जी प्रेम करते तो एक दिन भी किसान के उसमें समर्थन में मोदी जी नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों से प्यार करते हैं मोदी जी। किसानों ने तो मोदी जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला किसानों के लिए। तो यहाँ पे जो ज्यादातर किसान थोड़ी ना बैठे हैं, वो जो खेतों में वो हैं किसान, तो इस समय जो काम कर रहे हैं। ऐसा है, यहाँ किसान ही हैं। किसान सबके परिवार में कई लोग हैं, और हम लोग जो है कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। परिवार के लोग जब ज़्यादा यहाँ आ जाते हैं तो 2-3 आदमी वहाँ चले जाते हैं। सब काम चल रहा है किसानों का। आप बताइए, जब कोरोना पीरियड में किसान की वजह से ये जीडीपी बढ़ी थी, किसानों की बात के कारण ही जीडीपी आई है, और किसके कारण आई है आप बताइए। अच्छा, 28 तारीख को आप लोग कहाँ चले गए थे? आप लोग थे यहाँ? 28 तारीख को हम थे, हम चले गए थे दिन में। हम चले गए थे? में आ गए थे हम सब लोग। डर लग गया था कि लाठी बजी? डर क्यों लग गया था? अपने घर गए थे, कई दिनों से थे हम यहाँ। रात में फिर आ गए थे। तो काम देखना है ना, बच्चे भी तो देखने हैं। अच्छा, रात में आप लोग चले जाते हो, दिन में आते? नहीं, रात में भी रहते हैं हम। ऐसा कैसे हो जाएगा? रात दिन दोनों में। ऐसे कैसे? आप जो मतलब गलत क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं। खाना धोना यहाँ थोड़ी नहीं, फिर खेत में भी काम कर ले रहे हैं, यहाँ पे भी आंदोलन में आ जा रहे हैं यार, हापुड़ रहते हैं। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मैनेज, हमारी महिलाएं भी काम करती हैं। ज्यादा दूर नहीं है हापुड़, ज्यादा दूर नहीं है। हम उस परिवार से, हम किसान हैं। किसान अन्नदाता होता है। 2.5 घंटे तो लगते ही हैं सर। यहाँ से बॉर्डर से तो 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे कैसे लगते हैं? हापुड़ ज्यादा दूर नहीं, 40 किलोमीटर है। हापुड़ 40 किलोमीटर है यहाँ से। आप बात कर रहे हैं सर, आधा घंटा आप कश्मीरी गेट जाओगे तो लगता है। अभी आप जो कह रहे हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, और हम मात्र 40 मिनट में ही पहुँच जाते हैं अपने घर पे। हापुड़ से आगे काम पड़ता है हमारा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालोगे आप लोग? ऐसी सॉल्यूशन कौन निकालेगा? जिसने कानून बनाया वो अपना कानून वापस ले ले। सॉल्यूशन थोड़ी ना होती है सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोग जिद बना करके बैठ गए हो। ये जिद है हमारी। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोगों की वजह से, इस ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पे, फ्लाईओवर, कितने जो यूपी से दिल्ली आते थे ट्रक, और जो टोल टैक्स पे कितना नुकसान हो रहा है सर? टोल टैक्स भी का नुकसान हो जाओ, किसी का भी नुकसान हो जाओ, हम जाने वाले नहीं हैं। और ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा किसान का बेटा है। अच्छा, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? आम जनता जो पिस रही है उसी का तो हो रहा है। किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो माननीय मोदी जी से पूछिए आप। माननीय मोदी जी से पूछिए, किसान कितना परेशान होकर यहाँ बैठा है। उनका नुकसान थोड़ा। यूपी से जो दिल्ली जाते थे काम करने, उनको परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। कोई परेशानी होने वाली नहीं है किसी को भी। वो सब जानते हैं, वो भी हमारे बेटे हैं जो मजदूरी करने जाते हैं। सब इसी में लगे हैं। क्या आप लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना इसका? सॉल्यूशन निकल सकता है तो सरकार हमारे कानून को इसको वापस ले। हमारी जिद है, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे हम जाने वाले नहीं हैं। कानून वापसी तो घर वापसी। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मेरा नाम देवेंद्र जाखड़ है, और मैं पूर्व प्रधान हूँ अपने गाँव का, और ये सब लोग जो है वहीं से हैं।